हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह और आज हम करने वाले हैं रोमन संख्यांक प्रणाली का नेक्स्ट पार्ट बिकॉज वी हैव डन अर्लियर द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो लेट्स सी। तो रोमन संख्यांक प्रणाली में हमने देखा था इंट्रोडक्शन में कि हम रोमन संख्याओं को 7 अल्फ़ाबेट्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से थे वो अल्फ़ाबेट्स, हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं क्योंकि पुरानी चीज़ें हम भूल चुके होंगे। अगर नया हमें कुछ भी लर्न करना है तो हमें पहले पुरानी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, रोमन संख्यांक प्रणाली में 7 अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे रोमन संख्याओं को। वो 7 जो हमारे अल्फ़ाबेट्स थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले आता है I, देन V, फिर X, L, C, D और M। ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या थी। I की वैल्यू होती है 1, X की वैल्यू आफ्टर I वी कम टू द V की वैल्यू होती है 5, देन X की वैल्यू 10, आफ्टर दैट L की वैल्यू होती है 50 और फिर L के बाद C की वैल्यू कितनी होती है 100 एंड D की वैल्यू 500, देन वी कम टू द M की वैल्यू होती है 1000। ओके, ये था हमारा एक क्विक रिवीजन जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। अब हम आज क्या करने वाले हैं, हमारा एक नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में नहीं देखा था, तो अभी हम देखते हैं वो नियम। ठीक है, तो रोमन संख्यांक प्रणाली को हम और क्या बोलते हैं, रोमन नंबर सिस्टम। ओके, तो देखते हैं। हमारा एक नियम है, रोमन अंक प्रणाली में 4000 और इससे बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए कोई अंक नहीं है। रोमन नंबर सिस्टम में हमने देखे थे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, जैसे कि रोमन नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि 0 के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रोमन नंबर्स में हम जब रोमन नंबर्स को लिखते हैं तो हम कैसे उसको लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, राइट हैंड साइड में, वो हमने जो प्रीवियस हमारे रूल्स थे या नियम थे उस पर हमने देखा हुआ था। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि रोमन नंबर में किसी भी संख्या को लिखने के लिए उसमें उसका स्थानीय मान का प्रयोग नहीं होता है, प्लेस वैल्यूज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब की बार जो हमारा नियम है ये कह रहा है कि रोमन संख्यांक प्रणाली में 4000 और इससे बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए कोई अंक नहीं है। अगर कोई भी संख्या 4000 से ज़्यादा है तो उसको लिखने के लिए, जैसे कि ये 7 लेटर्स को मिक्स करके हम 7 अल्फ़ाबेट्स के हेल्प से नहीं लिखते हैं, उसके लिए एक स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं बट एक स्पेशल ओके, तो हमें अगर 4000 से बड़ा कोई भी नंबर रोमन में लिखना है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखते हैं आगे। ओके, तो ये कह रहा है कि रोमन संख्यांक प्रणाली में 4000 से बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए कोई भी अंक नहीं है। इन अंकों को लिखने के लिए अंकों के ऊपर बार लगा देते हैं। आपने सुना होगा बार के बारे में, अगर नहीं पता तो हम देखते हैं क्योंकि हम इससे पहले तो पढ़े नहीं है। तो रोमन नंबर सिस्टम को लिखने के लिए अगर 4000 से बड़ा नंबर है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम नंबर लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लिखेंगे, रोमन में जो भी नंबर लिखा होगा उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। बार का मतलब होता है एक लाइन। बार किसे बोलते हैं, मैं यहाँ बना रही हूँ, ये एक लाइन होती है किसी भी नंबर के ऊपर अगर लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, बार। इस लाइन को हम बोलते हैं बार। ठीक है, रोमन में कोई भी वैल्यू लिखी है उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बना दी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, बार। ठीक है, तो अगर हमें 4000 से ग्रेटर नंबर्स को लिखना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम जो भी नंबर लिखेंगे उसके ऊपर एक क्या लगा देंगे, बार। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हम कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इस बार की वैल्यू क्या होती है, हमने बोला कि 4000 से बड़ी वैल्यू लिखनी है अगर हमें, और बार की वैल्यू कितनी होती है, कोई भी नंबर जो हमने लिखा है उसके ऊपर, अगर हमने रोमन संख्या में कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर एक बार लगा दिया तो उस संख्या की वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। 1000 टाइम्स बढ़ने का मतलब क्या है, 1000 गुना हो जाती है। अगर मैंने लिखा 5 और 5 के ऊपर रोमन में हम 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। ठीक है, तो मैंने लिखा V और V के ऊपर क्या लगा दिया, एक बार, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैसे तो नॉर्मल अगर मैं V लिखूं तो V को रोमन में हम कितना बोलते हैं, 5 के इक्वल है। V की वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के। बट अगर मैंने उस V के ऊपर एक बार लगा दिया तो उस रोमन में V बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि मैंने क्या बोला कि बार की वैल्यू किसी भी संख्या की वैल्यू को 1000 गुना बढ़ा देती है, तो 1000 गुना बढ़ जाएगी 5 की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 5000। अभी मैंने ये लिया था V का मतलब कितना था, 5। अगर मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000, क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 5000। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे हमें ये टॉपिक थोड़ा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज IV बार।
आप में से सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप बताइए कि आई वी की वैल्यू कितनी होती है। मैंने आपको एक रूल बताया था लास्ट वाली क्लास में कि अगर हमारे पास दो सिंबल्स दिए हुए हैं, एक सिंबल है आई और दूसरा वी, तो जो ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल है उसके अगर लेफ्ट हैंड साइड में उस वैल्यू से के बराबर या उससे छोटी वैल्यू वाला नंबर लिखा हुआ है, किस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो हम हमेशा क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से उस छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर घटा देते हैं, तब उस रोमन अंक की वैल्यू आ जाती है। दैट मीन्स कि अगर हमने आई वी लिखा है तो यहाँ पे वी क्या है, 5, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आई है जो कि छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से आई की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4, और 4 मतलब आई वी की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब 4 का क्या कर देंगे हम, बार लगा हुआ है 4 के, आई वी के ऊपर क्या लगा है, बार, तो आई वी की वैल्यू होती है 4, और 4 का कितना टाइम्स कर देंगे, 1000 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। आई वी बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। आई होप आप इसको समझ गए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट एग्जांपल वही जो मैंने पहले लिया था, वी बार। वी की वैल्यू कितनी होती है रोमन में, रोमन लेटर वी इज इक्वल्स टू, हिंदू और अरेबिक में ये किसके इक्वल है, 5 की, ठीक है। वी की वैल्यू होती है 5, बट हमारे पास यहाँ क्या है, वी नहीं है, वी बार है, तो वी बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 टाइम्स मोर, ठीक है। 1000 टाइम्स बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000, दैट इज इक्वल्स टू 5000। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज वी आई आई आई। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक और भी रूल बताया था कि अगर हमारे पास 2 लेटर्स या फिर 2 सिंबल्स दिए हुए हैं, उन 2 सिंबल्स में से बड़े सिंबल के राइट हैंड साइड में अगर उस बड़े सिंबल के बराबर या फिर उससे छोटा कोई भी वैल्यू लिखा है, तो हम क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं उस पूरे रोमन वैल्यू को जानने के लिए। मतलब कि यहाँ पे v क्या है, 5, और आई 3 बार लिखा है, तो इस 3 आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो v है 5, ये है 3, और बड़ी वैल्यू के राइट हैंड साइड में छोटी वैल्यू लिखी है, अगर राइट हैंड साइड में लिखी है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो v की वैल्यू कितनी थी, 5 + 3 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 8। वी आई की वैल्यू रोमन में कितनी होती है, 8, ओके। बट हमारे पास क्या है, वी आई एंड ऊपर उसके क्या लगा है, बार, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो हम क्या लिख देंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1000, दैट इज इक्वल्स टू 8000, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज फोर्थ, आई एक्स बार। आई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स हमारी बड़ी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू होती है 10, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है आई, जो कि क्या है, एक छोटा नंबर है, एक्स से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, तो एक्स है 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9, ओके। तो 9, आई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, बट हमारे पास क्या है, आई एक्स बार, तो आई एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 का कितने टाइम्स, 1000 टाइम्स मोर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाई 1000, दैट इज इक्वल्स टू 9000। इट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि हम लेफ्ट और राइट वाली जो बातें कर रहे हैं, तो वो आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखिएगा, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं उसी बात को बार बार रिपीट करूंगी तो वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा और हमें इसका भी नेक्स्ट पार्ट भी करना है, ओके। नेक्स्ट पार्ट क्या है, रोमन संख्यांक प्रणाली का एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ हमारे रूल्स हैं, जिसको अगर हम नहीं जानते हैं तो हम जो भी रोमन संख्याएं क्या है, राइटिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी रोमन नंबर लिखेंगे, बहुत छोटे छोटे नंबर्स नहीं, अब हम थोड़े बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं, जैसे 1000, 2000 या बहुत सारे और नंबर्स हैं। नंबर्स को लिखते समय बहुत सारी बातों का क्या रखना है, ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट। क्या क्या है हमारे इंपॉर्टेंट नोट, किन बातों का हम ध्यान रखेंगे जब भी हम कोई रोमन संख्याएं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, कोई भी प्रतीक 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जाता है। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देख लिया था। मैंने बोला था कि अगर हमें रोमन में कोई भी संख्या को लिखनी है तो हम रोमन में लिखते समय किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि हमें लिखना है एक्स एक्स एक्स, तो 3 बार अगर मैंने एक्स लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 30, ठीक है, क्योंकि एक एक्स की वैल्यू 10, दूसरे की भी 10 और तीसरे की भी 10, तो 3 टाइम्स एक्स 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 मीन्स 30। बट
हम 3 टाइम्स से ज़्यादा किसी भी लेटर को क्या नहीं कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। प्रतीक V, L और D को कभी नहीं दोहराते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में ये भी देखा था, वहाँ पे मैंने सिर्फ V की बात की थी कि जो V सिंबल है उसको कभी भी रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। जैसे कि मैं XXX या I या XI या फिर XXII ऐसे तो रिपीट कर लेते हैं हम, बट V को हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि आपने कभी नंबर लिखा हुआ देखा है क्या कि V लिखा नहीं लिखा होता है ना। अब V का मतलब 5 होता है, अगर हमें 6 बनाना है, अगर हम V 2 बार लिख दे तो V मिलकर 10 नहीं बनता है। 10 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, X लिखना पड़ेगा रोमन में, ठीक है। तो वही नेक्स्ट अभी थोड़ा सा उससे और ज़्यादा है, क्योंकि हम बड़ी संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि प्रतीक मीन्स सिंबल V, L और D को कभी भी दोहराते नहीं है। हम किन किन वैल्यूज को दोहराते नहीं है, V, L और D, 5, 50 और 500 के जो सिंबल्स हैं, 5, 50 और 500 के सिंबल्स V, L एंड D, इनको कभी भी रिपीट करके नहीं लिखते हैं। ये हमेशा एक ही बार लिखे जाएंगे। जब भी हम कोई रोमन नंबर लिखेंगे तो इनको हम हमेशा कितनी बार लिखेंगे, 1 टाइम्स। उसके अलावा X और I को हम रिपीट कर लेते हैं नंबर्स को बनाने के लिए, बट V, L और D नेवर रिपीटेड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। प्रतीक ये हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा V और D को कभी रिपीट नहीं करते, हो गया हमारा 3 है। प्रतीक V, L और D कभी नहीं घटाए जाते। मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें रोमन का नंबर लिखना है तो अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाले सिंबल्स के बराबर या उससे छोटी वैल्यू लिखी है तो हम हमेशा उस नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर घटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल x क्या है, बड़ा है, और I क्या है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, उससे छोटी वैल्यू है। तो x की वैल्यू 10 और I की वैल्यू 1, तो मैं 10 में से 1 को क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, तब हमें ix की वैल्यू पता चलेगी। दैट इज इक्वल्स टू 10 - 1 इज इक्वल्स टू 9। सो ix इज इक्वल्स टू 9। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रतीक V, L और D कभी घटाए नहीं जाते हैं। अगर हमें नंबर्स को बनाते समय ये वैल्यूज दिख गई, कौन कौन सी, V, L और D, तो इन्हें हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको अभी एप्लीकेशन पार्ट जब आएगा, एग्जाम्पल्स आएंगे तो उसमें और थोड़ा हमें क्लियर होगा, करके देखेंगे कि कैसे होगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा प्रतीक X केवल L और C में से घटाया जाता है। मतलब सिंबल X जो है वो किस किस में से सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, सिर्फ L में से और C में से। L की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, L की वैल्यू कितनी होती है, आफ्टर X इट विल कम, तो L की वैल्यू होती है 50। तो अगर हमें जो सिंबल X है, X केवल L और C में से ही घटाया जा सकता है। X की वैल्यू को हम सिर्फ L और C में से घटा करके लिखेंगे। मतलब कि अगर हमें कोई दूसरा नंबर बनाना है तो हम उसको या तो X की वैल्यू को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, L में से, या फिर उसको C में से, मतलब 50 में से या 100 में से ही X मतलब 10 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इन सब चीज़ों में मिस्टेक कर दिया तो हमारे रोमन के जो नंबर लिखेंगे हम, उसमें मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है। तो एक और लास्ट क्या है इंपॉर्टेंट नोट, C को केवल D और M में से केवल एक बार घटाया जाता है। दैट मीन्स कि अगर हमें कोई नंबर बनाना है तो उसमें से क्या करेंगे, C को केवल D और M, C को पहली बात तो हम C को किससे किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, C को सिर्फ हम D और M से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। D और M के अलावा किसी और वैल्यू से हम C को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसको कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ 1 टाइम। कोई भी नंबर बनाने के लिए हमें C को D और M में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और नॉट मोर देन 1 टाइम, सिर्फ एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम देखते हैं आगे इसकी कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। तो हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा रोमन संख्यांक प्रणाली, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। किसका चार्ट है ये है चार्ट रोमन संख्यांक प्रणाली का, मतलब कि रोमन नंबर्स का और हिंदू अरेबिक संख्याओं का, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हिंदू अरेबिक संख्याएं और रोमन संख्याओं की वैल्यू को कैसे लिखते हैं और क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो इट्स अ चार्ट, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एक शारडी। इस शारडी को, ये चार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पे लिखे मैंने हिंदू अरेबी अंक और इधर लिखा है उसका रोमन वैल्यू, ठीक है। इतना लंबा बोर्ड नहीं है इसलिए मैंने दोबारा रिपीट करके इधर लिखा हिंदू अरेबी अंक और इधर इसके रोमन वैल्यूज, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले 1 को हम क्या लिखते हैं, I, ठीक है। 2 को I, 3 I, 4
आई वी, क्योंकि वी के लेफ्ट हैंड साइड में आई लगाते हैं तो वी में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 - 1 इज 4। फिर हम 5 को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, 6 को वी आई, 6 को हमने लिखा वी आई, 7 को क्या लिखेंगे वी आई आई, 8 को क्या लिखेंगे वी आई आई आई, ठीक है। उसी तरीके से, बट मैंने 7, 8, 9 नहीं लिखा है, आप उसको अपने से लिख लेंगे। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट से लिखा है क्या 40। 40 को कैसे लिखेंगे एक्स एल। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि 40 है और x की वैल्यू कितनी होती है 10 और l की वैल्यू कितनी होती है 50। तो 50 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जो बड़ी सिंबल जो है l, उसकी वैल्यू ज्यादा है, कितनी है 50, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में छोटी वैल्यू वाला नंबर लिखा है x की वैल्यू होती है 10। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो l में से x सब्ट्रैक्ट हो जाता है। हमने इस बात का ध्यान रखना है, जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे थे, ठीक है। तो 50 - 10 = 40। तो हम 40 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे XL, ओके। नेक्स्ट इज 50 को L से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज 60 कैसे लिखेंगे LX, L की वैल्यू 50 + 10 = 60। नाउ कम टू द 70 को कैसे लिखेंगे 50 60 70, LXX, L की वैल्यू 50, XX की वैल्यू 20, 50 + 20 = 70, ओके। तो इधर वाला हमने देख लिया। अब नाउ कम टू दिस साइड, यहाँ पर है 80 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे L की वैल्यू 50 और X को हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो 50 + 30 = 80, 50 60 70 एंड 80, LXXX = 80। नाउ कम टू 90 को कैसे लिखेंगे, C की वैल्यू कितनी होती है 100 और C में से हम X को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने ये अपने इंपॉर्टेंट रूल्स में पढ़ा था अभी, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा था। तो हम इसे कैसे लिखेंगे XC, क्योंकि C की वैल्यू है 100 और 100 से छोटी वैल्यू जो छोटा सिंबल है X, वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो C की वैल्यू 100 - 10 = 90। तो हम 90 को कैसे रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे XC, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, दिस इज 700 कैसे लिखेंगे 700 लिखने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिया D की वैल्यू कितनी होती है 500, ठीक है। 500 100 100 500 + 600 + 700, ठीक है। DCC, D की वैल्यू होगी कितनी 500 और एक C की वैल्यू 100, दूसरी C की भी वैल्यू कितनी 100। तो हम 700 लिखने के लिए क्या लिख देंगे DCC, ठीक है। 800 लिखना है तो C को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, नॉट मोर देन 3 टाइम्स, ओके। तो सबसे पहले D लिखा और फिर DCCC। तो D की वैल्यू 500 + 100 600 + 700 + 800, तो ये कितना बन गया 800 इज रिप्रेजेंटेड बाय DCCC इन रोमन, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, दिस इज 900 कैसे लिखेंगे, M की वैल्यू कितनी होती है 1000। तो अगर 1000 में से मैं 100 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा 1000। तो 100 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हमको किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा C की वैल्यू कितनी होती है 100, तो मैंने क्या लिख दिया CM, M की वैल्यू है 1000 के लेफ्ट हैंड साइड में जो ये सिंबल है इसकी वैल्यू छोटी है, इसलिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा 900, ओके। तो हम 900 कैसे लिखेंगे CM। नाउ कम टू 1000 को हमने आपको पहले ही बताया कि 1000 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग कैपिटल M। तो M से हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसको 1000 को। अब मुझे लिखना है 2000, तो 2000 लिखने के लिए क्या करेंगे M को 2 बार रिपीट कर देंगे, MM मीन्स 1000 + 1000 दैट इज इक्वल्स टू 2000। नाउ कम टू 3000 कैसे लिखेंगे 3 टाइम्स M 1000 + 1000 + 1000 दैट इज इक्वल्स टू 3000। अब 3000 के बाद क्या आता है 4000। मैंने आपको लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं एक बार का यूज करते हैं, जो कि किसी भी रोमन वैल्यू के ऊपर बार लगा देते हैं। तो उस बार की वजह से उस वैल्यू को कितने टाइम्स बढ़ा देते हैं हम 1000 टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ओके। नाउ मूव टू सम मोर वैल्यूज, देखते हैं हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हिंदू अरेबी और रोमन संख्यांक प्रणाली में, ठीक है। तो मैंने वहां पे 6 तक लिखा था, तो 6 के आगे मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। 6 के बाद 7 8 9 10 20 30 देन 100 200 300 400 500 600 600। फिर हमने थाउजेंड्स ले लिए हैं, क्योंकि 6000 से पहले वाले जो मैंने चार्ट बनाया था उसमें लिख रखा है ऑलरेडी ये वैल्यू। 4000 5000 6000 7000 8000 एंड 9000 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम किसमें रोमन संख्यांक प्रणाली में। चलिए देखते हैं। 7 के लिए क्या लिखेंगे VII 5 6 7,
8 के लिए V ट्रिपल आई, क्योंकि हम I को रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। तो V I 5 6 7 8 9 कैसे लिखेंगे, I x के पहले लेफ्ट हैंड साइड में I लिखा, दैट मीन्स कि x में से I को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 - 1 = 9। देन 10 इज x, 20 इज x 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम, तो 20 इज x एंड 30 इज x 3 टाइम्स। एंड नाउ कम टू 100, 100 इज रिप्रेजेंटेड बाई c को हमने कैसे लिखा 100, और 200 लिखने के लिए क्या लिखेंगे, c 2 टाइम्स c का मतलब 200। 300 के लिए 3 टाइम्स c 3 टाइम्स लिखेंगे तो कितना बन जाएगा 300। बट हम किसी भी रोमन संख्यांक प्रणाली को लिखने के लिए 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं किसी भी सिंबल को या किसी भी अल्फ़ाबेट को, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारा 400 कैसे लिखेंगे, 500 माइनस 100। 500 के लिए हम क्या लिखते हैं d में से अगर हम 100 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 100 का किससे रिप्रेजेंट करते हैं c से, तो अगर मैं लिख दूं cd तो d का मतलब 500 माइनस 100 = 400। तो मैंने लिखा 400 कैसे लिखा, cd से। 400 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में, cd से। 500 को d से रिप्रेजेंट करेंगे, 600 को dc, क्योंकि d के राइट हैंड साइड में c लिखा है तो इस बार क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा या जुड़ जाएगा। तो 500 + 100 = 600। नाउ 4000, मैंने आपको बताया था कि हम 4000 से ज़्यादा की वैल्यूज़ को सिंबल्स के थ्रू नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर कैसे एक बार लगाते हैं और फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम 4 कैसे लिखते हैं, 1 I V से, और उसके ऊपर एक बार लगा दिया तो वो 4 1000 टाइम्स बढ़ गया। 1000 टाइम्स मोर होने का मतलब कितना हो गया, 4000। तो हम 4000 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, I V बार। 5000 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V बार। 6000 इज V I बार। 7000 इज V I बार। 8000 इज V I बार। एंड 9000 इज I X बार, ठीक है। तो ये था, अभी मैंने ऑलमोस्ट सारे आपको रिप्रेजेंटेशंस बता दिए हैं 1 से लेकर के 1000 तक के। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे।